हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे टॉपिक छोड़ दिया था मेंटेनेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने छोड़ दिया था मेंटेनेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है कि लेन देन को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक वर्ड होगा डीआर, डीआर मींस डेबिट, दूसरा वर्ड होगा सीआर, सीआर मींस क्रेडिट। अब इन वर्ड्स को कहाँ पे किस लेन देन में कैसे यूज करना है, इस चीज को समझने के लिए आपको ये रूल अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। वैसे तो रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं इसको, क्योंकि खातों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उस तरीके से मैं ज्यादा लंबा आपको नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। तो आप इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। पाने वाले को और आने वाली संपत्ति को हमें डेबिट करना है, देने वाले को और जाने वाली संपत्ति को हमें क्रेडिट करना है। तो ये रूल अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। अब डेबिट और क्रेडिट को और ट्रांजेक्शन को समझने के लिए आप यूं ही तो नहीं समझ सकते, इसके लिए आपको चाहिए एक बिजनेस। यदि आपका बिजनेस होगा तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक कंपनी हमने स्टार्ट कर ली काल्पनिक तौर पे। कंपनी का नाम हमने रख दिया VNR प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। इसके बाद कोई भी कंपनी, अगर कोई भी व्यापार शुरू हुआ तो किसी न किसी डेट से स्टार्ट हुआ होगा। तो हमने यहां पे कह दिया स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। क्लियर। अब आपको समझना ये है कि आपने ये रूल तो नोट डाउन कर ही लिया है कॉपी पे अपनी। ठीक है, तो बिजनेस है हमारा, बिजनेस जो है स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2008 से VNR प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे। रूल्स मैंने आपको बताया था, नोटबुक पे लिख लीजिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ऐसे हमने कुछ काल्पनिक ट्रांजैक्शन भी ले लिए हैं। ठीक है, जिनके बेस पे हम आपको डेबिट और क्रेडिट करके दिखाएंगे, और कैसे करते हैं डेबिट और क्रेडिट को ये भी आप इससे सीख लेंगे। ठीक है, जो भी ऐसे हमने 12 ट्रांजैक्शन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, ऐसे हमने 12 ट्रांजैक्शन सेलेक्ट किए हैं। ऐसे 12 ट्रांजैक्शन में हम डेबिट और क्रेडिट को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके लेजर्स ग्रुप बनाएंगे। लेजर्स ग्रुप क्या होते हैं मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर उसका कैश बुक हम बनाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद फिर उसको हम प्रैक्टिकली टैली पे करके देखेंगे। तो आइए समझ लेते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। पहला ट्रांजैक्शन यानी कि 1 अप्रैल 2008 से बिजनेस शुरू हुआ था, तो 1/4/2008। तो हुआ क्या था बिजनेस में, बिजनेस यहां से शुरू हुआ था। VNR प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। VNR प्राइवेट लिमिटेड ने बिजनेस शुरू किया और कैसे, बाय कैश, नगद 10,000 रुपयों के साथ यहाँ पे बिजनेस शुरू किया उन्होंने। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे हमें डेबिट और क्रेडिट का कैसे उपयोग में लेके आएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, आपको डेबिट और क्रेडिट 2 वर्ड बताए थे किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए, DR एंड CR। यानी कि एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तीसरा कोई भी नहीं होगा। यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसको उसमें सिर्फ 2 ही खाते होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। यहां तक क्लियर है बात। ठीक है, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, कोई भी लेन देन हो, कैसा भी लेन देन हो बिजनेस में। तो यहां पे आपको ये देखना है कि डेबिट और क्रेडिट तो होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन कौन से खाते होंगे। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि खाते हम कौन से लेके आए, जो कि बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए वीडियो है मोस्टली। तो ठीक है, तो यहां पे हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे खाते कौन से आएंगे जो उसको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है, अगर उसमें कैश आया है, ट्रांजैक्शन में अगर कैश आया है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर कैश आया है तो 2 खाते बनने हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। तो एक खाता तो कैश का बनेगा विदाउट एनी डाउट, कैश अकाउंट हो गया। दूसरा अब हमें फाइंड करना है, एंड दूसरा खाता हमें फाइंड करना है। दूसरा खाता हम पहले खाते से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये कैश दे कौन रहा है, आ कहां से रहा है, मिल किससे रहा है। ये कैश दे कौन रहा है, कंपनी को, कंपनी को दे रहा है VNR, जो कि VNR कंपनी के ऑनर है, जो भी है एक पर्टिकुलर अकाउंट का नाम है, ऑनर का खाते का नाम है, वो इस बिजनेस को पैसा दे रहा है। तो दूसरा खाता किसका होगा, इसी से रिलेटेड, VNR कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस के ऑनर का खाता है इसलिए मैंने इसके साथ कैपिटल अकाउंट जोड़ दिया। ठीक है, इसके आगे भी मैंने खाता लिखा है A/C अकाउंट। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे 2 खाते तो हमने फाइंड कर लिए, ये चीज क्लियर होगी कि अगर कैश आएगा किसी भी ट्रांजैक्शन में तो हमको कैश लिखना है, एक खाता तो, और उसी से रिलेटेड दूसरा खाता भी हमको मिल जाएगा। क्लियर। अब यहां पे आपको देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके लिए आपको वही रूल जो मैंने आपको बताया था नोटबुक पे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, व्यापार में VNR जो अकाउंट है ये पैसा दे रहा है, तो जो ये खाता है यानी कि संपत्ति का खाता जो है, ये व्यापार में पैसा आ रहा है या जा रहा है। सीधी सी बात है, VNR व्यापार में पैसा दे रहा है तो पैसा आ रहा है, और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है, आने वाली संपत्ति को डेबिट करना है।
तो सीधी सी बात है ये अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और ऑप्शन दो ही है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट का। तो ये डेबिट अगर हो गया है तो ये दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हमने इधर से फाइंड किया है, इधर से फाइंड किया है तो ये डेबिट निकल आया और ये क्रेडिट निकल आया। अगर हम उधर से फाइंड करते तो क्या ये चीजें अलग होती? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं इस चीज के लिए भी। अगर हम उधर से फाइंड करते हैं, चलिए हम उधर से फाइंड कर लेते हैं। हमने यहां से फाइंड करने की कोशिश करी वीएनआर कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक व्यक्तिगत खाता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये खाता दे रहा है बिजनेस को, ये पैसा देने वाला है, व्यापार को दे रहा है। और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, देने वाले को, यानी कि देने वाले को और जाने वाली संपत्ति को, यानी कि देने वाले और जाने वाली संपत्ति को क्या करना है, क्रेडिट। तो ये देने वाला है तो ये क्रेडिट हो गया, और ये क्रेडिट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। रूल्स को आप किधर भी तरीके से आप फॉलो करोगे, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है। अगर इसको हमें प्रॉपर वे में अगर लिखना है, इस ट्रांजेक्शन को अगर हमें प्रॉपर वे में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जो डेबिट का अकाउंट है इससे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट DR, और जो क्रेडिट का खाता है उसे 2 से लिखते हैं, 2 VNR's कैपिटल अकाउंट। और यहां पे एक नरेशन लिखी जाती है। नरेशन क्यों लिखी जाती है, पहली लाइन में हम डेबिट का खाता, दूसरी लाइन में हम क्रेडिट का खाता, और तीसरी लाइन में हम नरेशन लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं मैं आपको बताता हूं, पहले मैं लिख देता हूं इसको। बीइंग या फॉर किसी भी वर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बीइंग VNR बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। अभी हमने नरेशन लिखी है, ये क्यों लिखी है, हमें टैली को, जब इसको हम इस ट्रांजेक्शन को हम टैली में फीड करेंगे, ठीक है। टैली में फीड करने के बाद मान लीजिए 2, 3, 4 महीने बाद अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ था, तो मैं फिर से यही पूरी आपकी जो है खाता बही या कोई भी नोटबुक्स या जिसमें डिटेल लिखी होगी वो उठा के तो मैं देखूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं उसी के नीचे ये लाइन लिख के दे दूंगा कि ये डेबिट और ये क्रेडिट क्यों हुआ था, उसी के नीचे मैं टाइप करके रख दूंगा, जिससे मेरे लिए इजी होगा उस समय बताना कि ये डेबिट और ये क्रेडिट क्यों हुआ था। क्लियर? इसको बोलते हैं नरेशन, हिंदी में बोलते हैं स्पष्टीकरण, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी रहता है। अब बात यह है कि ये तो समझाने का तरीका था, मैंने समझा दिया। अब इतनी चीजें हमें टैली में फीड करनी होती हैं, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन को हमें टैली में फीड करना होगा, इन तीन लाइनों को हमें फीड करना होगा टैली में। अगर हम इसको टैली में फीड करेंगे, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे पैसा रिसीव होता है, जिससे पैसा रिसीव होता है, उसको हम टैली में फीड करने के लिए F6 रिसीव्ड वाउचर का यूज करते हैं। F6 इसका शॉर्टकट है, वाउचर का नाम है रिसीव वाउचर। इस वाउचर का यूज कैसे करते हैं ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी पैसा अगर हमारे पास रिसीव होता है, पैसा प्राप्त होता है, उसकी एंट्री को टैली में फीड करने के लिए F6 रिसीव वाउचर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये अगली वीडियोस में, या इन 12 ट्रांजेक्शन को क्लियर करने के बाद जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे टैली के, तब मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी ये मैंने आपको ये पहला ट्रांजेक्शन क्लियर किया है, ऐसे ही मैं आपको आगे की वीडियोस में बचे हुए 11 ट्रांजेक्शन क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।